हेलो स्टूडेंट्स, नो वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइकोलॉजी एंड पेडागोजी का एक बेहतरीन सीरीज। तो डियर स्टूडेंट्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी साइकोलॉजी एंड पेडागोजी को हम जो है MCQ के जरिए डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, जितने भी MCQ होंगे वो टॉपिक वाइज रहेंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का सेशन नंबर फर्स्ट। तो डिस्टेंस साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की जो सीरीज है, इसकी टारगेट ऑडियंस रहेगी टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी एंड जितने भी अदर टीचिंग एग्जाम है जिसमें भी साइकोलॉजी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज काफी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड कर रहा फ्री वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फैक्शन होने वाली है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन दे रखे हैं, अब्राहम मास्लो, जीन जैक्स रूसो, जॉन डीवी या फिर जॉन डुई या फिर किलपैट्रिक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है लेकिन हर जगह जंजीर से बंधा रहता है, ये कथन किसका है? आप सभी ने चूज कर लो। तो ये कथन है भाई जीन जैक्स रूसो का। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता और जन्मोपरांत परतंत्रता का विचार रूसो ने व्यक्त किया है। रूसो ने अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का आरंभ इसी पंक्ति से किया है। इस सिद्धांत के द्वारा समाज के उदय व उनके सदस्य के मध्य संबंधों की व्याख्या की गई है। तो अगला क्वेश्चन है, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ, ये किसकी टिप्पणी है? ऑप्शन दे रखे हैं, JB वॉटसन, हल, जुंग या फिर गुथरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, न्यायाधीश, भिखारी और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ, ये किसकी टिप्पणी है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ये है भाई JB वॉटसन की टिप्पणी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, JB वॉटसन व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे। व्यवहारवादियों ने केवल महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार अधिगम, अभिप्रेरणा एवं पुनर्वलन पर ध्यान केंद्रित किया। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं, सर जॉन डुई, सर जॉन एडम्स, सर आइजक न्यूटन या फिर सर रिचर्ड ब्रैंसन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार किसके द्वारा विकसित किया गया है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का विचार सर जॉन एडम्स द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सर जॉन एडम्स ने अपनी पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी में कहा है कि शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व के विकास को संशोधित करने के लिए एक दूसरे पर कार्य करता है। यह मानता है कि शिक्षक की प्रक्रिया में 2 व्यक्ति शामिल है, एक शिक्षक है और दूसरा शिष्य है। तो अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, जॉर्ज पेन, जॉन एडम्स, जॉन डीवी या फिर विलियम वुंड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता निम्न में से कौन है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता है भाई जॉर्ज पेन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक समाजशास्त्र का संबंध शिक्षा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों से है। अतः शिक्षा के समाजशास्त्रीय सरोकारों का संबंध सामुदायिकता, सामाजिकता और समाजीकरण से लेकर संस्कृति सभ्यता के प्रतिमानों तक है। जॉर्ज पेन को शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, JB वॉटसन, EL थॉर्नडाइक, BF स्किनर या फिर जॉन एडम्स। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है EL थॉर्नडाइक को। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक है। संवेग, बुद्धि, अधिगम, व्यक्तित्व, अभिवृद्धि, सृजनात्मकता, बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विषय शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई? ऑप्शन दे रखे हैं, चार्लोट मैसन, फ्रेडरिक फ्रोबेल, जॉन डुई, मारिया मोंटेसरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसके द्वारा चलाई गई? तो शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया चलाई गई भाई जॉन डीवी द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन डुई। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया सर जॉन डुई द्वारा संचालित मानी जाती है। वो शिक्षा को जो है विकास की प्रक्रिया मानते हैं।
इस तरह जो है सर जॉन डुई द्वारा जो है शिक्षा की प्रक्रिया के 3 ध्रुव दिए गए हैं, शिक्षक, बच्चा और समाज। और ध्यान दीजिएगा शिक्षा की जो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है वो किसके द्वारा संचालित मानी जाती है, वो मानी जाती है भाई सर जॉन एडम्स द्वारा। तो उन्होंने जो है शिक्षा के जो है 2 ध्रुव माने हैं, शिक्षक और शिष्य। तो अगला क्वेश्चन है किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा जो है मानव विकास के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं जॉन डुई, वॉटसन, रूसो या फिर थॉर्नडाइक। तो जल्दी से चूज कर लीजिए किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। आई होप सभी ने चूज कर लिया। तो रूसो के अनुसार जो है शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा रूसो जो है प्रकृतिवादी थे। प्रकृतिवादी का दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिक एवं यांत्रिक है। प्रकृतिवादी के अनुसार मानव विकास के नियम प्राकृतिक एवं बालक की स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए। ऑप्शन दे रखे हैं गिलफोर्ड, वॉटसन, एडवर्ड थॉर्नडाइक या फिर जॉन डुई। तो जल्दी से चूज कर लीजिए 19वीं शताब्दी के अंत में किस दार्शनिक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों के परिणाम स्वरूप तैयार किए। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एडवर्ड थॉर्नडाइक। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा एडवर्ड थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम जानवरों के साथ अपने प्रयोगों में बताया। इन्होंने जो है संयोजनवाद सिद्धांत और सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रतिपादन किया। इन्होंने जो सीखने की कौन सी विधि भाई, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अगला क्वेश्चन है शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, ये कथन किसका है। ऑप्शन दे रखें B.F. स्किनर, C.V. गुड, J.M. स्टीफन या फिर C.H. जुंग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है, ये कथन किसका है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, J.M. स्टीफन। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की वृद्धि एवं विकास का विधिवत अध्ययन है। वृद्धि शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास दोनों तरह से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिगम का सहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं अनुकूलित अनुबद्धता का सिद्धांत, गेस्टाल्ट का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। तो जल्दी से चूज कर लीजिए निम्न में से कौन सा अधिगम का सहचर्यवाद का सिद्धांत नहीं है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा व्यवहारिक सहचर्य सिद्धांत के अनुसार अधिगम प्रक्रिया विभिन्न उद्दीपनों एवं अनुक्रियाओं का परस्पर संबंध है। थॉर्नडाइक, वॉटसन, पेवलव, स्किनर, मिलर, हल और गुथरी आदि इसके प्रमुख समर्थक हैं। तो अगला क्वेश्चन है गेस्टाल्ट सिद्धांत की अवधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखा जाना चाहिए, यह किसका सिद्धांत है। ऑप्शन दे रखे हैं सामीप्य, समानता, सादगी या फिर समापन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए गेस्टाल्ट सिद्धांत की अवधारणा है कि तत्वों को स्वरूप के अनुसार समूह में रखा जाना चाहिए, यह किसका सिद्धांत है। आई होप सभी ने चूज कर लिया। तो ये है भाई समानता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा गेस्टाल्टवादी विचार के अनुसार वस्तु में समानता होती है तथा विशेषताओं में वे एक दूसरे के समान होती है। वे एक समूह के रूप में प्रत्यक्षित होती है। इसमें जो है आकार, रंग, बनावट यानी टेक्सचर की समानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन दे रखें विलियम वुंड, विलियम जोन्स, विलियम जेम्स या फिर सिगमंड फ्राइड। तो जल्दी से चूज कर लीजिए फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे माना जाता है। आप सभी ने चूज कर लिया। तो विलियम वुंड को जो है मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा संरचनावादी यानी स्ट्रक्चरलिस्ट विलियम वुंड जो है साइंटिफिक साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं, जो मस्तिष्क, चेतना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के घटकों एवं संरचनाओं का प्रतिपादक है। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।